उस पीस को चुरा लेना, उस हंसते खेलते जीवन को चुरा लेना। अगर पूरा बॉडी शांत है तो आराधना होएगा ही नहीं। आमीन। शैतान आपसे और मेरे से ज्यादा चालाक है। वो कहता है कि तू आज मत्ती मरकुस लूका पढ़ रहा है, मैंने पढ़ के छोड़ दिया। तू अभी लूका की पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने पढ़ के छोड़ दिया। तू अब स्वर्ग की बात कर रहा है, मैं स्वर्ग में आके जाके छोड़ दिया। मैं भी बोर का तारक था, मैं भी हेवन का राजकुमार था, मैंने भी यहोवा की उपस्थिति को महसूस किया है, मैंने भी पवित्र आत्मा को देखा है, और मैंने भी स्वर्ग की उन चीजों को देखा है जिसको अभी तक हमने नहीं देखा। मैं आपको सही बोल रहा हूं, आप कुछ भी ध्यान रखना, सोना मत। शैतान कहता है कि मैं स्वर्ग में सब कुछ देख चुका हूं, लेकिन आजकल के विश्वासी कुछ भी नहीं देख पाते। और वो कहता है कि मैं आज भी आता और जाता हूं, लेकिन तुम में इतनी काबिलियत नहीं, तुम्हारी उतनी प्रार्थनाएं नहीं कि तुम हेवन में जा सको। लेकिन मैं आज गुनहगार होकर भी ऊपर जाके आता हूं, लेकिन तुम इतने धार्मिकता में भी होके नहीं जा पाते। आमीन। तो 5 प्रकार की आवाजों ने बंद करके रखा हुआ है। आज परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पहला हम लोगों को अपनी आवाज बंद करनी पड़ेगी। हालेलुया। हमको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमको अपनी आवाज को बंद करना पड़ेगा, तब जाके प्रभु आपकी सुनेगा। अगर हम बड़बड़ कर रहे हैं तो परमेश्वर बात नहीं करेगा, क्योंकि हम वहां पर बिजी हैं। और पिता का आत्मा कहता है जहां पर पिता की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है, वहां पर फ्रीडम है। आमीन। क्या हो सकता है कि 5 आवाजों ने हमारे रास्तों को बंद कर दिया? अभी नीचे कोई चर्चा को माता कोरिया का आंसर हो, वो नीचे मिल जाए अगर किसी मसीह को, तो 1 मिनट में आप उसकी सुनने लगेंगे, क्योंकि वो भी एक आवाज है। बरमाने वाली आत्मा, वचन संहिता 95, वो कहता है कि बरमाने वाली आत्मा, बुक ऑफ साम्स 95 उसका 10 चैप्टर में लिखता है कि ये भटकी हुई आत्मा है जो आज्ञा नहीं मानती। आमीन। अब दूसरी यहोवा विटनेस मिलेगा आपको, वो कहेगा कि यहोवा का प्रेम के बारे में बताओ। आमीन। अब उसकी आवाज फिर दूसरा अटैक। तीसरा एक व्यभिचारी मिलेगा, वो कहेगा कि मेरी सुन, क्या संडे किधर भी भागते हैं। ये तीसरी आवाज है। हो सकता है कि आपको 10 आवाजें आती है, मैंने तो 5 कही, हो सकता है और भी 20 आवाज आती है। या आपका बिजनेस बुला रहा है आपको, या आपका सेठ बुला रहा है आपको, या आपका बॉयफ्रेंड बुला रहा है, या आपकी गर्लफ्रेंड बुला रही है। क्या करेगा आज? टाटा रोड जाएंगे, टाटा रोड जाएंगे, आज पाली हिल पे जाएंगे, चर्च मत जा, जू चौपाटी जाएंगे, कड़म बीच जाएंगे, लेकिन चर्च नहीं जाने का। हो सकता है 15-20 आवाज आती हूँ। चाहता हूँ कि संसार में परमेश्वर की आवाज के साथ साथ में और भी आवाजें सुनना आरंभ हो जाता है। देखो अभी हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम से आना चालू हो गए। अभी हम लोग ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो शैतान अपना काम को कर रहा है। अब उसको मालूम है कि यहां से ये लोग किधर जा सकते हैं। उस
शैतान को मालूम है अगर मैं इन लोगों के बीच में थोड़ी सी हलचल नहीं करूंगा तो ये सेवकाई को इतनी रखेगा, ये बढ़ाई नहीं। वही 5 आवाज हमारे जीवन से अशांति को ले लेना, नफरत भर देना, आमीन, गलत डिसीजन लेना, ये उन आवाजों की गलती है। बहुत सारी आवाज इस पृथ्वी पे आप देख, आपका ज्यादा चर्च में जब आप मजबूत होंगे तब आपको गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, बॉयफ्रेंड का फोन आएगा, मैसेज आएगा, आपको मसीह जीवन में रुकावटें चालू हो जाएगी। आप मसीह जीवन में जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे शैतान भी आपके साथ साथ काम करता जाएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। जितना ऊंचाई की तरफ चलेंगे उतना शैतान गिराने की सोचेगा। हम कितना भी कोशिश करें वो अपना काम करके ही रहेगा। सबसे पहला उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता विश्वासी क्या करता है, मसीह क्या करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका एक ही सपना है, नरक में लेके जाकर ठोकने का ही, बुरे तरीके से। इतना बदला लेगा ना कि हम जितना आत्मा बचाएंगे वो उतना मारेगा अगर उसके हाथ में गए। इसके लिए सेवक क्यों अलग रहता है, सेवक क्यों गाड़ियों में रहता है, सेवक क्यों और होटल में रहता है, क्यों साथ में नहीं रहता है, कुछ कारण है उसका। आमीन, हालेलुया। अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। सेवक को क्यों जल्दी लोग छू नहीं पाते, क्योंकि वो इल्जाम लग सकता है। सेवक ने टच किया, छुआ, रेप किया तो क्यों जंजाल में फंसने को अलग ही रहेगा। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं गाड़ी आ गया, गाड़ी में घूम रहा है, उसका कारण है। आमीन। गाड़ी में घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सेवा करके घूम रहा है क्या, तो तेरा लाइफ उसमें कवर है, दुनियादारी से दूर हो जाएगा, उन आवाजों से दूर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आज मसीह में ग्रोथ करने के लिए शैतान अपने ट्रिक को आजमाएगा। हम जहां पर गंदे थे वो वहां से शुरू करेगा। जब हमने जो मसीह जीवन में बदलाव देखा है वो वहां से शुरू करेगा। जो चीजें हमने कमर के पीछे छोड़ी है वो हमारे सामने लाके बार बार खड़ा करेगा और हम लोग क्या करते हैं, मत कर, वो डालते ही रहेगा। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कितने विश्वासी हैं, आप कितने चर्च में जाते हैं, आप क्या परमेश्वर के लिए करते हैं। उसका एक ही सपना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जलना। मैं आपको बताना चाहूँ, लेकिन प्रभु को टेंशन है कि अगर हमारी आत्मा नरक में गई तो प्रभु को ज्यादा टेंशन है। शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको आप कितना भी बोल, भाई जाने दे, मेरे से दोस्ती कर ले, वो नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हमारी लाइफ में भी बहुत सारे तनाव है, बहुत सारा टेंशन है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूरत है हमको, वो है, बोलो, हमको एक व्यक्ति का जरूरत है। ताकि आज हम कितना भी अपने आप को कोशिश करो समझाने की, लेकिन नहीं कर सकता है जब तक आपकी लाइफ में एक व्यक्ति इंटर नहीं करेगा। उसका नाम प्रभु यीशु है।